तो भाई मैंने जो बात कर ली ना वो हमारी कर ली dx और dt की बात, ठीक है। उसकी हमारी हमने इसकी यूनिटी में बात कर ली, ठीक है भाई। अब देखो सुनते जाओ, सुनते जाओ, क्या करना है बना आगे। अब देखो है ना यार, ये तो अपन ने उसकी बात कर ली, उसके आगे देखो। तो भाई देखो ना dx बाई dt में अपन क्या करेंगे भाई, है ना। देखो सुनो मेरी बात, तो अपन इसको लिखेंगे जो था मोल बाय लीटर, मोल बाय लीटर dx का अपॉन में सेकंड अपॉन में मोल बाय लीटर, ऐसे करके समझ में आ गया भाई, की पावर n, की पावर n, ठीक है। और फिर अपन इसको आराम से क्या लिख लेंगे भाई साहब। भाई ये ध्यान रखना है यहाँ पे n होता है, ठीक है भाई साहब, क्योंकि उसकी पावर भी n थी तो इसकी पावर में भी n चली जाएगी, ठीक है भाई। अब क्या करना है भाई सुनो, तो मोल बाय लीटर बाय सेकंड इनटू लीटर बाय मोल। अरे मतलब इसको ऐसे करो ना, मैं बताऊँ कैसे करो। मोल बाय लीटर, अरे भाई रुको, इसको ऐसे लिखो, मैं बताऊँ कैसे लिखो। मोल बाय, अरे यार ये देखो कट हो गया, देखो इसको इधर नहीं इसके नीचे लिखता हूँ ना। तो सुनो, मोल बाय लीटर, और यहाँ पे अपन लिखेंगे क्या, मोल बाय लीटर की पावर माइनस n, ठीक है, और अपॉन में सेकंड। तो इस तरीके से जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई साहब, मोल बाय लीटर की पावर 1 माइनस n अपॉन में सेकंड। तो ये हमारी इसकी यूनिट आ जाती है, ठीक है भाई, समझ गए। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल लेते हैं भाई, इसकी यूनिट निकाल लेते हैं, समझ में आ गया भाई। ये मोल बाय लीटर 1 माइनस n और अपॉन में सेकंड, ठीक है भाई। तो ये हमारी इसकी यूनिट आ जाती है, समझ गया, समझ गए भाई, समझे या फिर नहीं समझे, समझ गए ना भाई, ठीक है। ऐसे निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं, बस अपन को जो याद करना है ना इसमें भाई, है ना। तो इसका ध्यान रखना भाई, याद करने वाली चीज़, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे पावर में इधर n आ जाता है, ठीक है भाई, पावर में n आ जाता है, समझ गए भाई। और जो दूसरी चीज़ हमें याद करनी वो है हमारी क्या, कि अपन इसको अपन ऐसे करके इसकी यूनिट निकालो, तो ठीक है। दूसरी चीज़ हमारी ये, ठीक है, और हमारी पहली चीज़ इसमें ये, ठीक है, समझ गए भाई। ये जो पार्ट है इसको तो अलग कर दो, ठीक है, नहीं कोई काम करनी, ठीक है भाई, समझ में आ गया भाई। अरे मेरे भाई, ये दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे याद करनी है वो ये हो गई, ठीक है भाई। मतलब यूनिट ऑफ वन किस में बात कर रहे हैं भाई, रेट कांस्टेंट, ठीक है भाई। और हमारी ये इसमें पहली चीज़ यहाँ पे याद करके, ठीक है, ये आती है, और जो हमारा यूनिट आती है वो हमारी ये आती है, ठीक है, ये हमारी यूनिट आ जाती है, क्लियर भाई। अब सुनो आगे, आगे सुनना भाई, ठीक है ना, यहाँ तक समझ गए ना, आगे बता रहा हूँ मैं अब इसके बाद, ठीक है ना। अब देखो है ना भाई, सुनो, ये तो आप समझ गए, एक और चीज़ है जो आपको अलग से याद करी, ठीक है। अब जैसे अगर आपसे बोल दे क्या, सब कुछ बात अलग है, रिएक्शन किस में हो रहा है, रिएक्शन अकर, मतलब रिएक्शन हो रहा है इन गैसियस फेज। अगर आपसे वो ऐसे कह दे रिएक्शन अगर गैसियस फेज में हो रहा है तो अपन को क्या करना है भाई, सुनो, इसमें इतना सा कॉन्सेप्ट है भाई, जो अपना मोल पर लीटर लिखा था ना अपन ने, उसकी जगह है ना अपन यहाँ पे ATM लिख देंगे, ठीक है, ये ध्यान रख लें, ठीक है। क्योंकि जब अपन गैसेस को ले रहे होते हैं ना, गैसेस फेज में है ना, अपन है ना किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं भाई, प्रेशर को देते हैं, ठीक है रे भाई। तो इसलिए अपन जो प्रेशर की यूनिट है अपन यहाँ पे वो लिख देते हैं, ठीक है, समझ गए भाई। तो अब ऐसे करते हैं भाई, ठीक है, क्लियर। तो बात समझ गए, तो हमारे मोल पर लीटर था ना, उसकी जगह अपन को ATM लिख देना, ठीक है। ये किसकी यूनिट होती है हमारी, ध्यान से सुनो भाई, ये हमारी SI यूनिट होती है कंसनट्रेशन की, ठीक है, SI यूनिट होती है कंसनट्रेशन की। और ये हमारी किसकी SI यूनिट होती है, SI यूनिट प्रेशर की। तो बात समझ गए भाई साहब, बात समझे या फिर नहीं समझे, तो बात समझ में आ गई होगी मेरी बात, आपको समझ गए ना भाई। अब सुनो, ध्यान से सुनते रहो भाई, ध्यान से सुनते रहो, ठीक है ना भाई। अब क्या करना है अपन को, क्या करना है भाई, ठीक है। अब सुनो, ठीक है, तो ध्यान रख लेना, ठीक है। तो मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूँ भाई, ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है भाई, ध्यान से सुन लेना, ठीक है भाई साहब, ठीक है। अब देखो क्या है,
तो इसकी ट्रिक क्या है हमारी, देखो सुनो, ठीक है ना, आप देखो बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी ट्रिक है हमारी क्या, याद करने की, जी टी ट्रिक है। सबसे पहले ट्रिक जी टी ट्रिक कैसे भाई, जी से हमारा गैसियस फेज और टी से हमारा क्या है भाई साहब, ATM, ठीक है। तो ATM समझ रहे भाई, बात समझ में आई या फिर नहीं आई, तो बात समझ में आ गई होगी भाई साहब, ठीक है। अब देखो भाई समझ गए, जी टी गैसेस में अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर रख रहे होते हैं भाई। अब यार ये भाई कोर्स का काम है तो इसलिए मैंने बता दिया, देखो तो जी से आप याद रख लें, ठीक है। तो गैसेस के अंदर अपन टेम्परेचर को अपन रख लें, ठीक है भाई। अब इसके देखो दूसरी ट्रिक, अब देखो इसकी दूसरी ट्रिक, ठीक है, जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब मेरे भाई मेरी बात ध्यान सुनो तो ना, एक ट्रिक तो हमारी जी हो गई, ठीक है। तो गैसेस में अपन को ATM यूज़ करना है, समझ गए। अब देखो कैसे, इसकी दूसरी ट्रिक बताऊँ। अब देखो क्या है ना भाई, ये क्या है, इन जो हमारा चैप्टर है ना भाई साहब, ये हमारा चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, क्लास 11 का चैप्टर है भाई। उसके अंदर हम इसे पढ़ते हैं, ध्यान रखना भाई साहब, जो KP यूज़ होता है ना, वो होता है हमारे गैसेस के लिए, ठीक है। और TC यूज़ होता है ना, वो हमारा होता है किसके लिए भाई साहब, एक्वस फेज़ के लिए, ठीक है। एक्वस फेज़ के लिए, समझ गए भाई साहब। तो एक्वस गैसेस फेज़ में इसलिए अपन प्रेशर को लेते हैं, इसलिए अपन इसको इसमें अपन इसको लेते हैं, ठीक है। अब KP के से क्या है भाई साहब, ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड, अरे भाई प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं, ठीक है भाई साहब। रेस्पेक्टिवली का कई बार मतलब बता चुका हूँ मैं, ठीक है। मैं 10 बार नहीं बताऊँ, ठीक है। रेस्पेक्टिवली, आप समझ गए भाई। तो ये हमारी कहानी है, ठीक है भाई साहब। तो ये होता है, इसको चिंता मत करो, इसको ना अंदर अच्छे से देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है भाई। अब सुनो, अब अपन बात करेंगे किसकी, इसके बाद देखो, अब इसके बाद अपनी जो बात है वो है हमारी किसकी, मोलिकुलरिटी मोलिकुलरिटी मोलिक्यूलरी मोलिकुलरिटी देखो मोलिकुलरिटी हमारी इसके अंदर क्या चीज़ होती है भाई, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। देखो सुनो, ये याद करना है आपको भाई, सबसे पहले तो याद ये करना है भाई साहब, जो हमारा क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट, जो हमारे टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज हैं, जो हमारी टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज होती है, रिएक्टेंट स्पीसीज, ठीक है, वो कोलाइड करती है ना साइमल्टेनियसली, तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज पे हमारा फोकस होता है भाई। रिएक्टेंट मतलब समझते हो ना, ये इधर साइड रिएक्टेंट ही हमारी, उधर साइड ये होती है हमारी रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट स्पीसीज, ठीक है ना। अब ये जितनी भी है, ठीक है, ऐसे करके इतनी करके, ठीक है भाई, जितनी भी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज कोलाइड साइमल्टेनियसली किसके अंदर, ये हमारे किसके अंदर होती है भाई, ये होती है हमारी किसके अंदर, एलिमेंट्री जो हमारी क्या होती है भाई, रिएक्शन होती है भाई, ठीक है। तो ये हमारी जो बात होती है वो किसके अंदर होती है भाई, हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर होती है भाई। तो भाई ये इसकी हमारी डेफिनेशन होती है भाई, समझ गए। तो भाई याद करना है भाई इस डेफिनेशन को, इस डेफिनेशन होती है हमारी मोलिकुलरिटी की भाई, एज इट इज़ याद करनी पड़ी, कोई रास्ता नहीं भाई, ठीक है। अब इसको याद कैसे करता है देखो, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, ठीक है। तो इसको याद करता हूँ मिस्टर से, एम से मोलिकुलरिटी, आर से, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज, समझ गए भाई साहब। तो मिस्टर वाली, ठीक है ना, उससे अपन याद कर ले, ठीक है भाई। इसको ये हमारी इसके अंदर ट्रिक हो गई भाई, तो हमारी मिस्टर वाली ट्रिक हो गई ना भाई, समझ गए ना भाई। अब देखो समझे या फिर नहीं समझे बात को, और है ना ये भाई, ये वाली बात भी याद रखनी, ठीक है। तो ये हमारी लर्निंग नंबर 1A मतलब 1B, और ये लर्निंग नंबर 1C, और ये पूरा है लर्निंग नंबर 1 है, ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर याद कर लेना है, ठीक है भाई। तो मिस्टर से आप इसको याद कर लेना भाई, क्लियर है भाई। अब देखो भाई, है ना, अब देखो भाई मेरी बात ध्यान सुनते जाओ, ठीक है ना। तो ये हमारा रिएक्टेंट स्पीसीज की बात है जो मैंने बता दी। अब इसके बाद क्या करना है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आप समझ जाओगे इसको बहुत अच्छे से, ठीक है। जैसे एग्जांपल है भाई साहब, ये रिएक्टेंट स्पीसीज 2A + 1B,
अब इसकी मॉलिक्यूलरिटी निकालो, कुछ भी बन रहा है अपना कोई इससे मतलब नहीं है, अपन को सिर्फ और सिर्फ यहाँ रिएक्टेंट स्पीसीज से मतलब है। अब इसकी जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, पॉज कर लो फिर मैं इसका आंसर बताऊँगा, ठीक है। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज तो 2 + 1, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों अपन को ऐड करना है, ठीक है भाई सब। तो इस तरीके से आते हैं भाई, समझ रहे भाई, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज तो ये और ये दोनों ऐड हो जाएगी, समझ रहे भाई, समझ रहे भाई। भाई अब देखो बात समझो मेरी बात ध्यान से, तो ये हमारी आ गया इसमें मॉलिक्यूलरिटी। अब देखो भाई है ना, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ तक तो आपको सब मतलब यहाँ तक तो समझ आए, ठीक है। उसके बाद और चीज़ बताता हूँ, ये तो सब कुछ अलग चीज़ है, ठीक है। तो लर्निंग नंबर 2 भाई साहब ध्यान रखना भाई साहब, समझ में आया भाई साहब। मॉलिक्यूलरिटी है ना, मॉलिक्यूलरिटी हमारा क्या हो सकती है भाई है ना, 0 हो सकती है, समझ में आया। मॉलिक्यूलरिटी हमारी 0 हो सकती है, और ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी 0 हो सकती है भाई। दूसरी चीज़ ये हमारी क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है भाई साहब, ठीक है। ठीक है, पॉजिटिव के ऊपर अपन बात करते नहीं है, ठीक है। और जो हमारी इसकी है ना, ये याद करना है भाई, ठीक है। और जो मॉलिक्यूलरिटी है ना, ये सब कुछ मॉलिक्यूलरिटी ऊपर ही बात हुई, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू बता देता हूँ मैं आपको कितनी हो सकती है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी होती है वो होती है हमारी +3, समझे बात समझे या फिर नहीं समझे। अब देखो है ना, जो मॉलिक्यूलरिटी इसकी वैल्यूज़ होती है, ठीक है। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनो, ठीक है। अब इसमें ना मैं आपको लॉजिक बताता हूँ इसके लिए, ठीक है। लॉजिक भाई इसका कुछ इस तरीके से देखो है ना, ये तो ये हमारा बनता है 3 क्यों होती है, क्योंकि ये हमारा है ना यहाँ पे इफेक्टिव भाई साहब कोलिजन बन रहा होता है, समझ रहे भाई। तो ये यहाँ पे हमारा क्या बनता है, यहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन बनता है, समझ रहे, इसलिए, ठीक है। और ये हमारा दूसरा जो होता है ना, ये वाला ये हमारे यहाँ पे होता है अनइफेक्टिव कोलिजन। यहाँ पे कोलिजन है ना हमारा अनइफेक्टिव नहीं हो पाता, इसलिए, ठीक है। ठीक है, तो ये अपन वैसे आप कर सकते हो, चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, इसका लॉजिक होता है वैसे समझाने के सब, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें चिंता मत करो, अभी बताऊँ कैसे याद करनी है, ठीक है। अभी देखो, अभी 1 मिनट में सटासट याद हो जाएगी, ठीक है। अब देखो सुनो, अब देखो ध्यान सुनते जाना, ठीक है भाई। देखो सबसे पहले ठीक सेकंड वाले जो मैंने बताया था ना, मॉलिक्यूलरिटी जो हमारा नेगेटिव है, वो हमारी नेगेटिव हमारी क्या है, नेगेटिव हमारी क्या है भाई साहब, वो हमारी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ठीक है भाई साहब, नहीं इसका हमारा चीज़ आता है, ठीक है। नेगेटिव नॉट पॉसिबल, तो उसको याद रखना भाई साहब, टिक नंबर 1 से एन से नेगेटिव, एन से नॉट पॉसिबल, ठीक है भाई साहब, समझ गए भाई। अब देखो सुनो, अब इसके बाद ध्यान से उठना, ठीक है। तो दूसरी चीज़ वो हमारी क्या है, हमारी ZXT 0, मैक्सिमम वैल्यू 3, ये हमारी दूसरी ट्रिक है, ठीक है। तो Z से हमारी क्या हो सकती है, 0 हो सकती है क्या, हमारी मॉलिक्यूलरिटी भाई, ठीक है। और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी होती है, हमारी 3 होती है। मतलब ऐसे आप इसको समझना, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी, चलिए, ठीक है भाई। तो 2 ही समझ गए भाई। तो जेड एक्सिस को याद रखना, नेगेटिव नॉट पॉसिबल याद रख लें, ठीक है। ये किसके लिए, कोड 1 + 3 के लिए, और ये हमारे किसके लिए भाई, सेकंड के लिए। क्लियर भाई, बात क्लियर है या फिर नहीं है, बात क्लियर है या फिर नहीं है। तो बात क्लियर हो गई, तो भाई साहब ये अपन को याद रखना है भाई, ठीक है। अब देखो सुनो, अब मैं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कराया था, तो वो आ चुका है हमारा, ठीक है। ठीक है भाई, अब सुनो, अब देखो क्या करना है। अब देखो सुनो, अब सुनते जाओ भाई, ठीक है, सुनते जाना, ठीक है भाई साहब। अब देखो क्या है, अपन बात करें किसकी भाई साहब, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो कैसे हमारा जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो निकलता है भाई, सुनते जाओ मैं बताऊँ, ठीक है। अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो है ना मोर डिटेल्स है ना, डिटेल्स इसकी डिटेल्स बताऊँ मैं, सुनते जाओ, ठीक है। देखो सुनो, ये अभी है ना अपन जस्ट पढ़ के आए हैं, कौन सी चीज़, ठीक है, A + B+, अब जैसे हमारा C भी है, ठीक है,
ऐसे करते करते जो भी हमारा रिएक्टेंट में, ठीक है, रिएक्टेंट में याद रखना, रिएक्टेंट से हमें मतलब है, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट से कोई वो नहीं है, ठीक है। तो रिएक्टेंट में हमारा जो भी है, ठीक है, रिएक्टेंट में हमारा जो भी है, समझ गए भाई साहब। तो अपन यहाँ पे अपन ऑर्डर लिखेंगे ना, उसका देखो कैसे, माइनस कर DA/dt, ये हमारी क्या हो गई, रेट, समझ गए भाई। मैंने बताया था, बता चुका हूँ, रेट, ये हमारी रेट हो चुकी है। इसको अपन इक्वल करेंगे के, अभी जस्ट पढ़ा क्या हूँ, क्या चीज़ होती है, इंटू के, इंटू ए की पावर बी की पावर सी की पावर अल्फ़ा बीटा गामा, समझ गए भाई साहब, अल्फ़ा बीटा गामा। क्लियर है भाई, क्लियर है भाई साहब। तो हमारा जो फोकस होता है वो किस पर होता है, रिएक्टेंस रेसिस्टेंस। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है भाई साहब। ठीक है, तो एक दो तीन तीन चीज़ होगी, ठीक है, तो तीनों चीज़ बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल है, ऐसे करके हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें मतलब किससे भाई, रिएक्टेंट से, ठीक है भाई साहब। लेस इंपॉर्टेंट मार्क करा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने पहले नहीं लिखा था इसको, इसकी जो होती है पावर। तो हमारा यहाँ पे जो है ना ऑर्डर आता है ना, ऑर्डर, तो हमारे यहाँ पे ऑर्डर आता है, जो क्या आता है, ऑर्डर, ऑर्डर जो हमारा आता है यहाँ पे आते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इन सब का एडिशन, ठीक है भाई साहब। अगर यहाँ पे एन होते तो ऐसे एन कर देते अपन, ठीक है, ऐसे करते करते जोड़ देते, ठीक है भाई, समझ गए ना भाई साहब मेरी बात। तो हमारे यहाँ पे तो यही जाएगा बचा ना ऑर्डर। तो इस तरीके से हम इसमें ऑर्डर निकाल लेते हैं, समझ गए भाई। बात समझ में आई या फिर नहीं आई? तो ठीक है, ऑर्डर आ गया हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है भाई साहब। सब कुछ पढ़ा चुके हैं, ये भी बात मैंने बताई थी। अब देखो जो अपन को नई नई चीज़ ना वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना भाई साहब, नई नई चीज़ें वो बता रहा हूँ भाई, ध्यान से सुन लेना, ठीक है भाई साहब। कॉम्प्लेक्स सिस्टम एलिमेंट रिएक्शन वो बता दिया। अब देखो सुनो, अब जो मैं आपको नई चीज़ बता रहा हूँ वो सुनना भाई, ठीक है, वो सुन लेना, ठीक है भाई साहब। अब देखो है ना क्या है, तो ये मैं बात कर रहा हूँ किसके अंदर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर। अब देखो क्या है, ध्यान से सुन लेना भाई, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो सकता है भाई साहब, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑर्डर हमारा फ्रैक्शन हो सकता है भाई साहब, ध्यान रख लेना, याद करने हैं, ठीक है। फ्रैक्शन हो सकता है ऑर्डर, ठीक है भाई साहब। ऑर्डर हमेशा ना हमारा पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, ऑर्डर हमेशा हमारा नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, समझ में आ गया भाई साहब, ठीक है। ये सब काम कर सकता है ऑर्डर, ठीक है। तो देखो अब चिंता मत करो, इतनी ऐसी ट्रिक बताऊंगा आप खुद कह दोगे यार वाह यार सही बात है, ठीक है, समझ गए भाई साहब। अब देखो तो इसकी ट्रिक क्या है हमारी भाई साहब, ट्रिक है हमारी क्या, ये मैंने खुद ने सोचा, ठीक है। तो ऑर्डर है ना, ऑर्डर हमारा इक्विवेलेंट किसके, पावर के। क्यों, क्योंकि भाई पावर भी हमारी नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, फ्रैक्शन हो सकती है, समझ गए भाई साहब। इसलिए बात समझ गए भाई, इसलिए क्लियर है, इस तरीके से बता सोच सकते हैं अपन इसको, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है भाई साहब को। ऑर्डर प्रिडिक्शन की बात कर रहा था मैं आपसे, और ये देखो आपने देख लिया इधर, ठीक है। ऑर्डर हमारी पावर नेगेटिव पॉजिटिव जीरो तीनों हो सकती है भाई साहब, और ये हमारा फ्रैक्शन भी अपन कर सकते हैं पावर को, ठीक है। तो इसलिए भाई साहब अपनी जो ट्रिक हो गई वो क्या हो गई, ट्रिक हमारी क्या हो गई, OP। ऑर्डर को अपन पावर के हिसाब से सोचेंगे, समझ गए। तो भाई ये याद करना, तो कैसे याद करेंगे, जो हमारा पावर है ना उस हिसाब से, समझ गए भाई साहब, जो हमारा पावर है उस हिसाब से अपन इसको याद करेंगे, समझ गए भाई साहब। ऑर्डर हमने पावर की तरह कर लिया, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो फ्रैक्शन, ठीक है, OP वाली ट्रिक से भाई, समझ गए ना। तो इस तरीके से अपन ऑर्डर प्रिडिक्शन कर लेंगे, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट चीज़ पे मूव करने जाना है, ठीक है भाई साहब।